हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 तथा राजस्थान में वनों से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। राजस्थान वन रिपोर्ट 2022 के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। ब्रिटिश काल में 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने वन विभाग की स्थापना की। प्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई। राजस्थान में वनों के विकास हेतु प्रथम योजना 1910 में जोधपुर रियासत ने बनाई। राजस्थान में प्रथम कानून 1935 में अलवर रियासत में लागू किया गया। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसके अनुसार किसी राज्य का 33% वन क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र का 65% या मैदानी क्षेत्र का 20 से 25% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। राजस्थान में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर है फ्रेंड्स। उस टाइम जो वन विभाग की स्थापना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में 13% वन क्षेत्र था फ्रेंड्स। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के दिशा निर्देशानुसार राजस्थान भारत का प्रथम राज्य जिसने वन संरक्षण अधिनियम 1953 बनाया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीवों के विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था फ्रेंड्स, जो पहले राज्य सूची में था। भारत में वन संरक्षण हेतु 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना देहरादून में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी फ्रेंड्स। अब देखते हैं राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से के अंदर कितने प्रकार के वनों का क्षेत्रफल आता है। एक तो है हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 और दूसरा है हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान 2020 का डाटा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वनों के प्रकार देखते हैं। आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, आरक्षित वनों की संख्या है 12,475 वर्ग किलोमीटर, जो 38.11% है। संरक्षित क्षेत्र के अंदर है 18,217 वर्ग किलोमीटर, जो 55.64% है। अवर्गीकृत वन है जो 2,045 वर्ग किलोमीटर है, जो 6.25% है। टोटल 32,737 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। ये है फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान के अनुसार क्या है। आरक्षित वनों की संख्या है 12,176 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन है 18,543 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन है 2144 वर्ग किलोमीटर फ्रेंड्स। और टोटल एरिया है 32,863। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में अंतर है जो है 126 का फ्रेंड। ठीक है, 126 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ज्यादा बताया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं राजस्थान में वन। राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। वनावरण फॉरेस्ट कवर जो है 16,654 वर्ग किलोमीटर, जो 4.87% है। वृक्षावरण है जो 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.56% है। कुल वनावरण और वृक्षावरण है 25,388 वर्ग किलोमीटर, जो 7.4% होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो राज्य के अंदर 19 जिलों में वनों में वृद्धि हुई, जबकि 14 जिलों में कमी हुई है फ्रेंड्स। राज्य में गैर वन क्षेत्र है, नॉन फॉरेस्ट एरिया, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है फ्रेंड्स। राज्य में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति देखते हैं। तो अतिसघन वन का कितने हैं, 78.15 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे के 0.02% है। टोटल कितना है 4.87%। कुल वनावरण है राजस्थान में 16,654 वर्ग किलोमीटर, जो है 4.87%। अब हम देखते हैं मध्यम सघन वन जो है 4,368 वर्ग किलोमीटर, जो है 1.28%। खुले वन है 12,208 वर्ग किलोमीटर, 3.57%। तो सबसे ज्यादा है खुले वन, फिर मध्यम और फिर अति सघन। अब हम देखते हैं कुल झाड़ी क्षेत्र जो है 4,808 वर्ग किलोमीटर, जो 1.41% है फ्रेंड्स। राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देखते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। इनका एरिया भी जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एरिया भी पूछा गया है। तो उदयपुर के अंदर है 2753 वर्ग किलोमीटर, फिर है अलवर के अंदर 1195 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ के अंदर है
1033 वर्ग किलोमीटर, और 12 के अंदर है 1010 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम में देखते हैं चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। चूरू में 77 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ के अंदर है 92 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर में 109 वर्ग किलोमीटर, गंगानगर में है 115 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, जिलों जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक के अंदर ये प्रतिशत के हिसाब से फ्रेंड, ठीक है, जो जिले के प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर के अंदर है 23.49%, ठीक है। प्रतापगढ़ के अंदर है 23.24%, सिरोही के अंदर है 17.49%, करौली में है 15.28%। न्यूनतम जोधपुर के अंदर है फिर जो है 0.48%, चूरू में 0.56%, जैसलमेर में 0.84%, बीकानेर में 0.92%। तो सर्वाधिक किस किस में? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। न्यूनतम किस में? जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि एवं सर्वाधिक कमी वाले जिले। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से? अजमेर, पाली, बीकानेर में वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। और सर्वाधिक कमी वाले जिले जालोर, करौली और सिराई में कमी हुई है। अब हम देखते हैं वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है। तो 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है अजमेर में, 26.01 की पाली में, और 24.10 की हुई है बीकानेर के अंदर। जालोर में देखते हैं तो -32.46 की सबसे ज्यादा कमी जालोर में हुई है, फिर 26.16 वर्ग किलोमीटर जो करौली में हुई है, 13.49 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक कमी में तीसरे नंबर पे सिरोही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना फ्रेंड्स, इनका एरिया है वो भी याद रखना। अब हम देखते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्र, झाड़ी वाले जिले। पाली जिले के अंदर सबसे ज्यादा झाड़ी क्षेत्र है जो 357 वर्ग किलोमीटर है। करौली के अंदर 300, फिर जयपुर के अंदर 272 जिले हैं। जिनके अंदर कम वाले देखते हैं तो सबसे कम न्यूनतम हनुमानगढ़ के अंदर है 6.71 वर्ग किलोमीटर, गंगानगर में 15.78 वर्ग किलोमीटर, चूरू के अंदर है 27.48 वर्ग किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं बांस संसाधन के बारे में। राजस्थान में 1555 वर्ग किलोमीटर बांस क्षेत्र है जो देश के बांस क्षेत्र का 1.04% है। फ्रेंड्स, बांस संसाधन पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखें। राजस्थान में बांस कलम की संख्या है 382 मिलियन। अब हम देखते हैं खेजड़ी। खेजड़ी का जो इंग्लिश नाम है उसको प्रोसेपिस सिनेरिया कहते हैं, सिनेरेरिया। 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। विजयदशमी के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। दीर्घायु वनस्पति होने के कारण इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी की फली को सांगरी तथा पत्तियों को लूम कहते हैं। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की अधिकता जोधपुर जिले में है। खेजड़ली बलिदान 1730 में जोधपुर रियासत के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्नोई समाज के 363 व्यक्तियों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा में प्राणोत्सर्ग किया। इस समय जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। इस घटना की याद में खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है फ्रेंड्स। अब खेजड़ी के बारे में पढ़ा था, हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं। पंचकूटा होता है। पंचकूटा के अंदर क्या क्या सामग्री आती है? केर आता है, कुमटी आता है, गोंदा, सांगरी और लाल मिर्च। अब हम देखते हैं रोइडा। रोइडा का नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, जो 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स। रोइडा को मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। इस पर केसरिया रंग के फूल आते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा था वनावरण एंड वृक्षावरण कितना है? 25,387 वर्ग किलोमीटर। राज्य पशु राजस्थान का क्या है? चिंकारा और ऊंट। राज्य पक्षी है गोडावण। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य पुष्प है रोइडा। अब हम देखते हैं जो राजस्थान के अंदर वन्य प्रजातियों से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में। प्रोजेक्ट बस्टर्ड है जो गोडावण के संरक्षण हेतु चलाया जा रहा है, जिसके अंदर गोडावण की कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना 12 के सोरसेन में की गई है तथा सैटेलाइट फैसिलिटी सेंटर की स्थापना जैसलमेर में की गई है। और अभी वर्तमान में सम चौकी है जैसलमेर के अंदर पोखरण के आसपास, तो वहां पे अस्थायी व्यवस्था कर गोडावण के 16 चूजों का कृत्रिम प्रजनन कर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। जबकि फ्रेंड्स खरमोर के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राज्य सरकार तीनों के मध्य जो त्रिपक्षीय करार हुआ है, किसके लिए हुआ है? खरमोर के संबंधित, खरमोर से। और उसके खरमोर के कृत्रिम प्रजनन हेतु अजमेर जिले में अस्थायी कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया गया फ्रेंड, ठीक है। पेंतर संरक्षण के लिए योजनाएं जो है प्रोजेक्ट लेपर्ड।
तैयार कर जालाना जयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। जालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई, जहां पर्यटकों का आगमन हुआ। इस वर्ष राज्य योजना के तहत, फ्रेंड्स याद रखना इसमें दो प्रकार की योजना आएगी। राज्य योजना के तहत तो बस्सी, आबू पर्वत, जयसमंद आदि के अंदर इसका कार्य किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत। जबकि शेरगढ़, खेतड़ी, कुंभलगढ़ आदि क्षेत्रों में वो केम्पा मद के हिसाब से प्रोजेक्ट लेपर्ड की गतिविधियां कराई जा रही है फ्रेंड्स। तो केम्पा मद के हिसाब से, राज्य योजना के हिसाब से दोनों क्षेत्रों का ध्यान रखना फ्रेंड्स, दोनों इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जालाना से सटे क्षेत्र आमागढ़ में नई लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जा रही है फ्रेंड्स। राज्य में 5 जंतुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन, ये इनका देखना फ्रेंड्स, प्रबंधन किसके हिसाब से हो रहा है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो इको टूरिज्म की पॉलिसी है 2021 आई थी राजस्थान के अंदर, उसके तहत हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोटा के अभेड़ा में जैविक उद्यान शुरू कर दिया गया है फ्रेंड्स, तथा बीकानेर में मरुद्रा जैविक उद्यान चल रहा है। ठीक है, तो ये यहां तक तो डाटा हमारे पास था, लेकिन फ्रेंड्स एक नया डाटा हम जब राजस्थान डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखते तो अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बीकानेर, अजमेर और कोटा, और अभी कहां कहां बन गए फ्रेंड्स उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वन विभाग द्वारा 2 नवीन परियोजनाएं, वन विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं? राजस्थान एफॉरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जीका के सहयोग से 19 जिलों में राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में चल रही है फ्रेंड। ठीक है, प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र हैं जो 32,864 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है फ्रेंड्स। इसका भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये दे रखा है प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, इस पे अभी तक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन दूसरे डाटा से 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है फ्रेंड्स। भारत सरकार तथा प्रतीकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 है तथा प्रतीकात्मक वन रोपण निधि नियमावली 2018 है। तो उसके तहत राजस्थान प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स 2018 के अंदर। इसके तहत नए प्राधिकरण, जो ये नया प्राधिकरण बना, इसने जगह किसकी ले ली थी? जो पहले में पूर्व स्थापित राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का स्थान ले लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का स्थान किस प्राधिकरण के द्वारा ले लिया गया है? तो उसका नाम होगा राजस्थान प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण फ्रेंड। ठीक है, स्टेट कैंपा में वर्ष 2018 से 18-19 से लेके 2021-22 की अवधि में रिलीज राशि है जो 80,682 लाख रुपए फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना ये राशि है कितनी है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी राशि कैंपा, स्टेट कैंपा से रिलीज की गई है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान योजना। एक तो योजना का नाम याद रखना, इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा में ये भी कैंपा मद की राशि है ना, उससे ही फंडेड है, उपयोग कर नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो नगर वन कहां कहां स्थापित किए जा रहे हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कितने जिलों के अंदर जैविक उद्यान बनाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरे, तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों, छात्रों एवं छात्राओं या संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य के अंदर 4 संस्थाएं हैं, जिसके अंदर राज्य वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर है, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के अंदर है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर में। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसके अंदर वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान दे रखा है, लेकिन रेगिस्तान का मतलब हम अधिकतर समझते हैं या तो वो जोधपुर में होगा या जैसलमेर में होगा, लेकिन ये ताल छापर में स्थित है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताल छापर चूरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र को मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय पारितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो के अंदर जो मटेरियल है उसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।